हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अजय सर का ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीवरेज और लैंड ब्रिज। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास और मज़ेदार है। सभी को मज़ा आ जाएगा अगर आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो सीवरेज और लैंड ब्रिज जाने से पहले दो बातें हम लोग को ध्यान में रखना होगा। एक नंबर, जब भी कोई चीज़ गर्म होता है वो हल्का होके कहाँ चला जाता है? ऊपर। ठीक है, एक नंबर पॉइंट है, हल्का होके वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, दो नंबर पॉइंट जो है, 3 मेटर्स होता है, 3 टाइप्स ऑफ मेटर्स आर देयर। ओके, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसमें से सबसे जल्दी जो गर्म होता है वो है सॉलिड। ठीक है, सॉलिड एक ऐसा चीज़ है जो सबसे जल्दी गर्म होता है कम समय में। ठीक है, ये दो चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना होगा। अगर ये दो चीज़ आप लोग समझ गए तो सी ब्रिज, लैंड ब्रिज आपका मुट्ठी में। ठीक है, और ये एग्जाम काफ़ी बार पूछा जाता है। एग्जाम में लगभग 5-6 नंबर तो रहता ही है, तो ये 5-6 नंबर आपका मुट्ठी में होगा अगर ये टॉपिक को आप लोग समझ गए। ठीक है, तो जो 2 पॉइंट्स अभी बोला मैं उसको हम लोग अब डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, जो 1 नंबर था कि हवा या फिर कोई भी चीज़ गर्म होकर हल्का के ऊपर चला जाता है, और 2 नंबर टॉपिक क्या है? सॉलिड, गैस और लिक्विड से ज़्यादा जल्दी गर्म होता है। ठीक है, तो 1 नंबर जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, यहाँ पर आप लोग दिखाई दे रहा है एक्टिविटी है ये 4.9 है ना। एक्टिविटी 4.9 में जो लिखा है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर है एक पिक्चर दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक कैंडल को जलाया गया है। ठीक है, साइड में एक हैंड्स को रखा गया है और ऊपर में एक हैंड्स को रखा गया है। अब आपको बताना है कौन सा हाथ ज़्यादा गर्म होगा। ठीक है, मतलब कहाँ पे आपको ज़्यादा हिट लगेगा। तो गेस करके बताइए आप लोग, क्या आप लोगों का हो सकता है? वीडियो को पॉज कीजिए, फिर सोचिए, उसके बाद फिर रिज्यूम कीजिए। देखिए आपका आंसर मेरा आंसर से मैच हो रहा है कि नहीं। अब मैं आंसर देने जा रहा हूँ। आपको जो हाथ ज़्यादा गर्मी लगेगा वो है ऊपर का, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि कोई भी चीज़, कोई भी सामान जो गर्म होता है, गर्म होकर ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर जो कोई भी आपको शायद बोलेंगे, आप लोग पूछेंगे सर यहाँ पे कोई भी चीज़ कहाँ है ना, यहाँ पे हाथ के अलावा तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर हवा है। जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर क्या है? हवा है। जहाँ जैसे कि मैथ में जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर क्या है? 1 है ना। लेकिन साइंस में क्या है? जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर हवा है। हवा हर जगह रहता है, चारों तरफ रहता है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हवा है, एयर है। ये जो एयर है ना, ये एयर क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको कैंडल दिख रहा है। ये जो कैंडल का लाइट जल रहा है ना, कैंडल का लाइट जलने से यहाँ पे जो हवा है इस एरिया में, इस एरिया का हवा गर्म हो रहा है। गर्म होने के बाद हम लोग को पता है ऊपर हल्का होके ऊपर चला जाएगा, है ना। कहाँ जाएगा? हल्का होके ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है। जितना भी यहाँ पे जिस एरिया में जितना भी हवा है सब ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो गर्म हवा ऊपर जा रहा है। तो इस यहाँ पे जो हाथ है ना, तो उस हाथ में गर्मी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, क्योंकि एक भी हवा, एक भी गर्म हवा तो साइड में नहीं जा रहा है। साइड में तो कोई गर्म हवा नहीं जा रहा है, इसलिए साइड वाला हाथ में, यहाँ पे जो साइड वाला हाथ है, साइड वाला हाथ में कोई गर्मी नहीं लगेगा। तो गर्मी कहाँ लगेगा? ऊपर वाला हाथ में, क्योंकि हवा ऊपर की तरफ जा रहा है, गर्म हवा ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो 1 नंबर पॉइंट जो था कि कोई भी चीज़ जब गर्म होगा वो ऊपर चला जाएगा हल्का होके। तो ये प्रूव हो गया इस पिक्चर से, इस एक्टिविटी से प्रूव हो गया। ठीक है, अब 2 नंबर जो पॉइंट था कि सॉलिड्स ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, किससे बेहतर? लिक्विड्स या गैस से ज़्यादा गर्मी होगा, ज़्यादा गर्म होगा सॉलिड्स। इसका एग्जाम्पल बुक में नहीं दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप एक काम कीजिए, एक स्टील का चम्मच ही ले लीजिए, या फिर हाँ स्टील का चम्मच ही ले लीजिए। स्टील का चम्मच ले लीजिए और एक बाल्टी, प्लास्टिक बाल्टी में पानी भर कर रख दीजिए। ठीक है, 10 मिनट के लिए या फिर आधा घंटे के लिए, मान के चलिए आधा घंटे के लिए आपने क्या किया? आधा घंटे के लिए एक स्टील की चम्मच को धूप में रख दिया। ठीक है, और एक प्लास्टिक बाल्टी में थोड़ा पानी लेके धूप में रख दिया। आधा घंटा बाद देखोगे सबसे ज़्यादा ये गर्म हो गया। कौन ज़्यादा गर्म होगा? सबसे ज़्यादा ये स्टील का चम्मच, और उससे कम गर्म होगा ये बाल्टी का पानी। क्यों? क्योंकि स्टील का चम्मच सॉलिड्स है और बाल्टी में जो पानी है वो लिक्विड्स है। तो क्या प्रूव हो गया? सॉलिड्स जल्दी गर्म होता है। ठीक है, ज़्यादा गर्म होता है, और पानी धीरे धीरे गर्म होता है। ये समझ में आ गया? अगर विश्वास नहीं होता है बात को, आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देख लो। एक दिन धूप में रख दो आधा घंटे के लिए, एक बाल्टी पानी। ठीक है, अब एल्यूमिनियम का बाल्टी का इस्तेमाल मत करना, मेटल्स का नहीं। ठीक है, क्योंकि मेटल्स क्या है? मेटल्स भी तो सॉलिड है। देखो प्लास्टिक भी सॉलिड है, लेकिन प्लास्टिक उतना कंडक्टर नहीं अच्छा है, वो इंसुलेटर है ना। हम लोग पढ़े थे पिछले चैप्टर में, पिछले टॉपिक में ही पढ़े थे।
तो इसलिए यहाँ पे आप लोग को एक बात क्लियर हो जाएगा, अच्छे से सुनिए कि जो सॉलिड मटेरियल था यहाँ पर, सॉलिड मटेरियल जो था यहाँ पर चम्मच था, ये चम्मच जो है वो क्या है, ये चम्मच था स्टील का, इसलिए जल्दी गर्म हो गया। और प्लास्टिक बाल्टी में जो पानी था वो पानी धीरे धीरे गर्म हुआ, थोड़ा सा गर्म हुआ, है ना। तो ये बात प्रूव हो गया कि सॉलिड चीज़ ज़्यादा गर्म होता है जल्दी जल्दी, ठीक है। तो 2 पॉइंट हम लोग सीख लिया कि हीट, कोई भी सामान्य चीज़ गर्म होकर वो ऊपर चला जाता है। इस पिक्चर में हम लोग सीख लिए इस बात को। और 2 नंबर पॉइंट को सीखे, चम्मच और बाल्टी के पानी लेकर समझे कि सॉलिड जल्दी जल्दी गर्म होता है। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया। अब तुमको समझ, आप लोगों को अब सी ब्रिज भी समझ में आ जाएगा, लैंड ब्रिज भी समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। देखिए कितना आसान है सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। तो आप यहाँ पिक्चर को देखिए, लाइन को मत देखिए, लाइन सब मेरे दिमाग में है। आप पिक्चर को देखिए, पिक्चर में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक समंदर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे घर है, ये डे टाइम, यहाँ पे सूरज है, तो ये क्या है, ये डे टाइम है, दिन है। अब सभी को पता है दिन में क्या है, दिन में सूरज उठता है, सूरज उठता है तो सूरज का गर्मी चारों तरफ फैल जाता है ना, चारों तरफ फैल जाता है। आप लोगों को मैं पूछूंगा, जो समझा है वही पूछूंगा। यहाँ पे आपको 2 चीज़ दिखाई दे रहा है ना, क्या क्या दिखाई दे रहा है, एक नंबर यहाँ पे एक ज़मीन दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एक समंदर दिखाई दे रहा है। समंदर क्या है, पानी है, ये क्या है, ये लिक्विड्स है ना, और ये ज़मीन है, ज़मीन क्या है, ये सॉलिड्स है, मिट्टी या बालू जो भी है ये तो सॉलिड्स है। आप लोग बताओ कौन ज़्यादा गर्म होगा, ये जो सॉलिड्स ये ज़्यादा गर्म होगा या फिर जो वाटर है लिक्विड ये ज़्यादा गर्म होगा। डेफिनेटली आप लोग का आंसर यही होगा कि सॉलिड्स, मिट्टी सॉलिड्स है, बालू सॉलिड्स है, इसलिए ज़मीन का एरिया जो है वो जल्दी गर्म होगा, है ना। तो ये आप लोग को बताया था पहले, ये आप लोग को पता है। तो 1 नंबर पॉइंट हमें यहाँ मैच कर गया कि सॉलिड ज़्यादा गर्म होता है। अब क्या होगा, देखो सॉलिड तो ज़्यादा गर्म हो गया, यहाँ पर जो सॉलिड्स है, पहले इसको जूम कर लेता थोड़ा, यहाँ पर जो सॉलिड्स है, मिट्टी है, बालू है, ये ज़्यादा गर्म हो गया, है ना। तो यहाँ पे जो ज़्यादा गर्म हो गया, किससे ज़्यादा गर्म हो गया, इससे ज़्यादा गर्म हो गया, ठीक है। तो और एक बात क्या सीखते हैं कि जो गर्म होगा वो हल्का होके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे हल्का के ऊपर कौन जाएगा, यहाँ पे तो और घर ऊपर नहीं चला जाएगा, या फिर जो यहाँ पे पेड़ दिख रहा है पेड़ भी ऊपर नहीं जाएगा, तो जाएगा कौन, यहाँ पर जो हवा है, ठीक है, यहाँ पर या फिर इस एरिया में जो हवा है, ठीक है, या फिर घर के पीछे, ठीक है, मतलब ज़मीन की तरफ और भी जितना भी एरिया है उस एरिया में जो हवा है वो जल्दी गर्म होगा, क्योंकि वहाँ पर जो मिट्टी है, मिट्टी गर्म हो रहा है जल्दी पानी से, है ना। इसलिए इस मिट्टी जल्दी गर्म हो रहा है तो इसके एरिया में जो हवा है हवा भी गर्म होगा। और हमने सीखे हैं जो गर्म होता है वो ऊपर चला जाता है, कहाँ जाता है, ऊपर चला जाता है। आप एक बात समझो, यहाँ पे हवा था, हवा तो ऊपर चला गया, है ना, तो यहाँ पे तो खाली हो गया, कुछ ना कुछ तो रहना चाहिए। ऐसे ही कोई चीज़ कोई जगह में खाली नहीं रहता, वहाँ पे ज़रूर हवा रहता है, लेकिन हवा तो यहाँ पे गर्म होकर ऊपर चला गया। तो इस जो खाली जगह यहाँ पर हो गया, यहाँ पर जो खाली जगह आपको यहाँ पर हो गया, इस खाली जगह को भरने के लिए कौन आएगा, खाली जगह को भरने के लिए इस समंदर से हवा तब दौड़ के आएगा इस तरफ। समझ में आ रहा है, ये जगह का जो हवा गर्म होकर जब ऊपर चला गया तो ये जगह खाली हो गया, ब्लैंक हो गया। तब समंदर का हवा वो गया, वो कॉम्पेरेटिवली ठंडा है ना, वो ज़मीन की तरफ तो उतना गर्म नहीं है, तो वो हवा थोड़ा ठंडा है, तो ठंडा हवा साइड से आता है। हम लोग पढ़े हैं पिछले टॉपिक में, जो ठंडा चीज़ है वो साइड से आता है, तो ये ठंडा हवा समंदर की जो हवा है वो साइड से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो ब्लैंक्स हो गया था इस ब्लैंक को भरने आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि समंदर की हवा कहाँ जा रहा है, समंदर की हवा जमीन की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये हवा किसका है, समंदर का, इसलिए इसे बोलेंगे सी ब्रिज। समझ में आ गया। तो जब दिन में सूरज के कारण गर्मी से जमीन में हवा गर्म होकर हल्का चला जाता है, तब वहाँ पे खाली जगह हो जाता है। तो खाली जगह को भरने के लिए समंदर का ठंडा हवा जमीन की तरफ दौड़ता है, दौड़ के जाता है, ठीक है। तो ये हवा समंदर का है, इसलिए इस हवा को बोला जाता है सी ब्रिज। किस क्या बोला जाता है, सी ब्रिज। हो गया। अब देखो पढ़ेंगे लैंड ब्रिज क्या है। लैंड ब्रिज ठीक इसका उल्टा होगा। देखो तो सी ब्रिज कब हुआ था, दिन में, है ना, सी ब्रिज दिन में हुआ था। लैंड ब्रिज जो है तो लैंड ब्रिज सी ब्रिज का उल्टा है, तो रात भी मतलब टाइम भी चेंज हो जाएगा। टाइम क्या है, यहाँ पे नाइट आ जाएगा, ठीक है, नाइट आ जाएगा। देखो नाइट हो गया क्योंकि ये उल्टा टॉपिक है। अब देखो अब बोलेगा सर रात में कैसे क्या हवा बहेगा। देखो बच्चों ये जो रात में क्या हो रहा है, हम लोग सीखे थे कि सॉलिड जो है वो जल्दी जल्दी गर्म होता है ना,
और पानी धीरे धीरे गर्म होता है। तो पूरा दिन में क्या हुआ, पूरा दिन में जो ज़मीन है वो जल्दी जल्दी गर्म हो गया था और पूरा दिन ये धीरे धीरे गर्म हो रहा था। तो मतलब धीरे धीरे गर्म हो रहा था, तो जो धीरे धीरे गर्म होगा वो ठंडा भी धीरे धीरे होगा, और जो जल्दी जल्दी गर्म होगा वो ठंडा भी जल्दी जल्दी होगा ना। समझ में आ रहा है बात को। तो रात में क्या होगा, रात में जब मतलब सूरज नहीं रहेगा तो एटमॉस्फेयर ठंडा हो जाएगा, तब ये जो सॉलिड्स है ये जो दिन में जो जल्दी जल्दी गर्म हो गया था वो रात में जल्दी जल्दी ठंडा हो जाएगा, और समंदर का पानी जो दिन में धीरे धीरे गर्म होता वो रात में धीरे धीरे ठंडा होगा। मतलब रात में ठंडा इलाका हो जाएगा, ठंडा एरिया हो जाएगा ज़मीन का, और गर्म रह जाएगा समंदर का पानी या समंदर का पानी के ऊपर जो हवा है वो हवा। ठीक है, क्योंकि समंदर का जो पानी है वो धीरे धीरे तो पूरा दिन गर्म हुआ था, लेकिन गर्म होने के बाद वो ठंडा होने में टाइम लगाएगा, है ना। लेकिन ज़मीन जो है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो ज़मीन अगर जल्दी ठंडा हो गया तो ज़मीन के एरिया में जो भी हवा है वो भी जल्दी जल्दी ठंडा हो जाएगा। तब क्या होगा, तब हम लोग देख सकते हैं कि समंदर का हवा गर्म है, इसलिए तब इसका उल्टा होगा, तब समंदर का गर्म हवा ऊपर चला जाएगा। कहाँ जाएगा, समंदर का गर्म हवा चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो समंदर का अगर हवा ऊपर चला गया तो समंदर के यहाँ पे जो एरिया था यहाँ पर क्या ब्लैंक हो जाएगा। तो इस ब्लैंक एरिया को भरने के लिए कहाँ से हवा आएगा, साइड से जो ठंडा है। तो ज़मीन का हवा यहाँ भी ठंडा है रात में, तो तब ज़मीन से हवा समुद्र की तरफ आएगा। तो यह हवा कहाँ से आ रहा है, ज़मीन से आ रहा है, मतलब लैंड से आ रहा है। तो जब हवा लैंड से आएगा समुद्र की तरफ तब उसे बोला जाएगा लैंड ब्रिज। समझ में आया, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। देखो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। ठीक है, तो लैंड ब्रिज है जब रात में ठंडा होने के धीरे धीरे ठंडा होने का समय, मतलब समंदर का जो पानी है वो रात में धीरे धीरे ठंडा होता है, मतलब तभी भी गर्म रहता है, लेकिन ज़मीन जो है वो सॉलिड है इसलिए जल्दी जल्दी ठंडा हो जाता है, इसलिए उसका हवा भी ठंडा हो जाता है ना। और समंदर का तो धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए मतलब तभी भी गर्म रहता है। ज़मीन से बेहतर गर्म, मतलब ज़मीन से ज़्यादा गर्म रहता है समंदर का पानी और समंदर का हवा, इसलिए समंदर का हवा गर्म होकर ऊपर चला जाएगा और वहाँ पर जगह खाली हो जाएगा। उस खाली जगह को भरने के लिए ज़मीन से जो ठंडा हवा वो दौड़ के आएगा समंदर की तरफ। तो जो हवा जहाँ से आएगा उस हवा को बोला जाता है उसका नाम, जैसे कि रात में आ रहा है ज़मीन से ठंडा हवा समंदर की तरफ आ रहा है ना, ज़मीन से हवा समंदर की तरफ आ रहा है रात में, तो इसलिए इसको बोला जाएंगे लैंड ब्रिज। और दिन में क्या हो रहा था, दिन में उल्टा हो रहा था, दिन में समंदर से आ रहा था ज़मीन की तरफ, तो समंदर से आ रहा था इसलिए सी ब्रिज, और रात में लैंड से आ रहा था इसलिए लैंड ब्रिज। ठीक है, बात को समझ में आ गया। अगर अब लोगों को ये समझ में नहीं आया तो इसको 2 बार देखो, 3 बार देखो, ज़रूर समझ में आएगा तब। ठीक है, एक बार देखने से हर बच्चों को समझ में नहीं आता है। जो टैलेंटेड है उस एक बार में समझ लेगा बात को, लेकिन जो थोड़ा कमज़ोर है, ठीक है, इसमें बुराई बात कुछ नहीं है। इवन मैं भी कुछ भी वीडियो देखने के समय 2-3 बार देखता हूँ, मैं भी उतना पावरफुल नहीं हूँ तुम लोगों की तरह, सॉरी आप लोगों की तरह। ठीक है, मैं भी 2-3 बार देखता हूँ, तो अगर मैं देख सकता हूँ तो आप लोग भी देख सकते हैं। 2-3 बार देखिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, सी ब्रिज लैंड ब्रिज को एकदम मुट्ठी में रखिए। ठीक है, इसको बात को अगर समझ गए तो आपका पूरा 5-6 नंबर बहुत आसान है, एकदम मुट्ठी में। और ड्राइंग को एकदम ज़बरदस्त प्रैक्टिस करना, ड्राइंग भी एकदम अच्छा नंबर मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा स्टूडेंट्स, यही था इसका चैप्टर में। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। नेक्स्ट डे तो वीडियो को देख लीजिए अच्छे से। देखने के बाद आप क्या कीजिएगा, आप में जो आपको पता चल रहा है, जो आप समझ रहा है, उसको रिकॉर्ड करके ग्रुप में भेजिएगा। ठीक है, और उसके अगले दिन हम क्वेश्चन देंगे। ठीक है, सो आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक, बुरा लगा तो अनलाइक, और समझ में आ गया तो रिकॉर्ड करके भेजो, और नहीं आया तो 2 बार 3 बार देखो। ओके, हैव अ गुड डे।